सर हमारे जो है स्कूल में क्लास 1 के लिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, ऑनलाइन अप्रूवल जैसे आपने देखा, और क्लास 2 ऑनवर्ड्स के लिए आज ड्रॉप होना। क्लास जहाँ पर वैकेंसी है वो क्लास 5 है, जिसमें 4 वैकेंसीज हैं। हमारे क्लास का जो स्ट्रेंथ होता है 2 सेक्शन मिला के 18, और अगर उससे कम होता है तो वैकेंसी हम डिक्लेयर करके उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जिन क्लास में वैकेंसी नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वैकेंसी पोजीशन जो देखा जाता है दैट इज द 1 अप्रैल 2026 का होता है। तो 1 अप्रैल 2026 में क्लास 8 में एक वैकेंसी बना है सर, और क्लास 5 में जो है 4 वैकेंसी बना है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाँ ये क्लास 5 और 8 के लिए। तो यहाँ पर क्लास 8 की जो एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी के लिए मेरे पास टोटल 19 रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिसीव हुए। ये ऑफलाइन फॉर्म दिए गए पेरेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद उसको सबमिट किया गया। आज हम इनके लिए ड्रॉ करेंगे केवल नहीं, प्राइवेट नहीं, इसमें कैटेगरी वाले को मैं बोलता हूँ सर, कैटेगरी भी है। इसमें क्या होगा सर कि जैसे क्लास 8 में केवल एक सीट है ना, और क्लास 5 में जो है क्लास 5 में 4 सीट्स हैं, और जिसके लिए 13 रजिस्ट्रेशन में पास है। अब इनमें क्या करेंगे सर कि क्योंकि एक सीट है तो आपको इसमें रिजर्वेशन भी देखना है। मैं पहले क्लास 8 का बता देता हूँ। क्लास 8 में केवल एक ही सीट होने से जो रिजर्वेशन नॉर्म है इसमें देखेंगे आपका ओबीसी का 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्लस आपका एससी का जो 15% रजिस्ट्रेशन, एसटी का 7.5% रजिस्ट्रेशन, और बाकी जो बचा हुआ है वो ओपन कोटे के लिए जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक सीट है तो एक सीट होने से ना ही इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन बन पा रहा है, क्योंकि 0.27 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसी टाइप से एससी का भी नहीं बन पाएगा और एसटी का भी नहीं बन पाएगा। तो एक सीट है वो केवल ओपन कोटे के लिए होगा। अब क्योंकि इसमें रिजर्वेशन नहीं है इसलिए सर्विस कैटेगरी वाइज हमें प्रायोरिटीज देनी है। सर्विस कैटेगरी मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर को देना है, फिर अंडरटेकिंग बॉडीज को, देन कैटेगरी 3 स्टेट गवर्नमेंट को, एंड सो ऑन। अब क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्विस कैटेगरी 1 के जो है 2 एम्प्लॉई हैं, तो मेरे पास एक ही सीट है, तो इन दोनों में से किसी को मिलना है ना, बाकी को नहीं मिलेगा, उनके लिए वेटिंग लिस्ट हमें बनाना है। लेकिन इन दोनों में से भी जिसके नंबर ऑफ ट्रांसफर पास 7 ईयर में ज़्यादा है उसको वो सीट मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि एक जो पेरेंट है जो दीप प्रकाश नॉर्मल चाइल्ड का और ये मेकल ढूंढो, इनके क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 है और ये कैटेगरी 1 के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इनको ये सीट डायरेक्ट मिल जाएगा, मतलब इनको करने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद के लिए आपको वेटिंग लिस्ट बनाना है। तो वेटिंग लिस्ट में कौन आएगा? वेटिंग लिस्ट में आएगा पहले तो कैटेगरी 1 का आएगा, क्योंकि वो उसका कैटेगरी 1 है और नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 है। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 में हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट मिल गया। सिमिलरली कैटेगरी उसके बाद 2 आएगा, 2 के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर 3 आएगा। तो 3 के लिए यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, लेकिन उन दोनों में से केवल एक कैंडिडेट है जिसका नंबर ऑफ ट्रांसफर 1 है और दूसरे का 0 है। तो जिसका नंबर ऑफ ट्रांसफर होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो इसका हो जाएगा वेटिंग 2। और यहाँ पर जो इसका नंबर ऑफ ट्रांसफर 0 है इसका हो जाएगा वेटिंग 3। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये जो है कैटेगरी 4 का कोई कैंडिडेट नहीं है, मेरे पास सीधा है कैटेगरी 5 का। तो कैटेगरी 5 क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होता नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर कंसिडर करते नहीं। तो इन सबको केवल हमें वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे सर, ये ड्रॉ के इनके पर्ची बना दिए गए हैं, केवल इनके जो कैटेगरी 5 के एम्प्लॉइज हैं उनको, और हम एक एक करके पर्ची निकालेंगे, हमें मेम्बर को एक ट्रांसफर मिला वो निकालेंगे, और जो जो ड्रॉ में आता जाएगा उसका नाम लिख के वहाँ वेटिंग 4 वेटिंग 5 है सो ऑन ऐसे रखते जाएंगे, तो उसका ये लिस्ट रेडी हो जाएगा। ये दैट इज फॉर क्लास 8। क्लास 5 के केस में क्या है, देयर आर 4 सीट्स। क्लास 5 के केस में क्या है, 4 सीट्स हैं। अब 4 सीट्स होने से पहले हम रिजर्वेशन वालों को देंगे और फिर बात को ओपन कोटा को देंगे। अब 4 सीट होने से सर यहाँ पर क्या है कि एक सीट बन रहा है ओबीसी का 27% से, और एक सीट बन रहा है वो 0.6 होने से एक कन्वर्ट जाने से एक सीट बनेगा एससी कैंडिडेट का। तो एक सीट जा रही है एससी को, एक सीट जा रही है ओबीसी को। तो बची हुई जो 2 सीट है फिर उनको हम सर्विस प्रायोरिटी की कैटेगरी में देंगे। तो हम पहले एससी का यहाँ पर देखेंगे, तो एससी का मेरे पास 3 कैंडिडेट है,
13 में से 3 कैंडिडेट है मेरे पास। अब इन 3 कैंडिडेट में भी ड्रॉ करने से पहले इनकी कैटेगरी देखी जाएगी, मतलब उसके अंदर भी कैटेगरी। तो इनमें 3 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट तो होंगे कैटेगरी 3 में सर्विस वाले, तो एक कैंडिडेट हो गया 5 का। अब इस 3 में से भी नंबर ऑफ ट्रांसफर एक का 2 है और एक का 1 है, तो इसको पहले ही दे दें। मतलब जो एससी का सीट था वो एससी को ही मिलेगा, लेकिन कैटेगरी 3 मतलब इसमें ड्रॉ का जरूरत नहीं। और क्योंकि ये कैटेगरी 3 का, तो दूसरा वाला कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और तीसरा वाला क्योंकि कैटेगरी 5 का तो वेटिंग लिस्ट हो जाएगा। मतलब हमें एससी सीट्स के लिए ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम करेंगे ओबीसी का। ओबीसी के लिए सर मेरे पास 2 कैंडिडेट है ओबीसी के, और दोनों ही कैटेगरी 5 के। तो ओबीसी के लिए मुझे ओबीसी के लिए ये क्योंकि दोनों को बराबर जो है क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पर इसके लिए ड्रॉ होगा। मतलब यहाँ पर एससी के लिए नहीं होंगे, ओबीसी की एक सीट के लिए दोनों का ड्रॉ का इनफॉर्म मेरिट 1 और वेटिंग 1 देंगे। हेलो, हाँ सर, हेलो, नहीं सर वो थोड़ा सा लेट हो गया, अभी जस्ट ड्रॉ चालू किया है। हाँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर। मैं सर मैं डिटेल बताता हूँ आपको। तो यहाँ ओबीसी का हुआ, तो एक सीट एससी का, एक सीट ओबीसी का, बचे 2 सीट। तो उनको 2 सीट को हमें ओपन कोटा में तो देना है, लेकिन उनकी सर्विस कैटेगरी के वाइज देना है। अब सर्विस कैटेगरी वाइज में देना है, तो यहाँ पर ये सर्विस कैटेगरी वाइज 13 की लिस्ट बनेगा। अब 13 में क्या आएगा कि पहले यहाँ पर क्योंकि कैटेगरी 1 2 का नहीं है, तो कैटेगरी 3 का है, तो कैटेगरी 3 में एक के 2 ट्रांसफर है, तो उसको डायरेक्टली 1 मिल जाएगा। कैटेगरी 3 पे एक के 1 ट्रांसफर है, तो इसको मेरिट 1 मिल जाएगा। मतलब ये 2 सीट है, तो इनको 2 मिल जाएगा। लेकिन ये कैटेगरी 5 जो है, इनको वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए इनको ड्रॉ करना पड़ेगा कि इनकेस अगर उनको वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि 2 कैंडिडेट एससी ये और एससी उसको वहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ एक वेटिंग वाले का नंबर आएगा, लेकिन उसको यहाँ रखना तो पड़ेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये 4 लिस्ट 1 2 3 4 उन चारों के लिए इनको ड्रॉ करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा सर, पर्ची निकालते जाएंगे उनकी कैटेगरी वाइज, और फिर उन पर रखते जाएंगे, और फिर उसका शॉर्ट करके प्रिंट करके साइन करके और फिर डिस्प्ले करेंगे। तो मैडम इनका सर को दिखा के उनकी पर्ची निकालेंगे, है ना। यहाँ पर पहले क्लास 8 का कर लेते हैं, सर को दिखा दीजिए पर्ची। पहला है सिद्धांत जैनब सागर, साक्षी सिंह, शिखा परवीन, मोहम्मद अली कलम, आदित्य कुमार सर, स्नेहा यादव,
सॉल्व हो जाए तब दूसरा बोलिए। हाँ सर। अभी 6 हुआ, 7 बोल देना। हाँ शुभम नायक। मैडम आप 7 बोले ना। हाँ दूसरा प्रश्न के बाद रुद्र रोशन के बाद शुभम नायक। शुभम नायक। कितना 7? हाँ सर। WL8 लिख के वहाँ साइन करो। मेरा नंबर आ गया। इंडियन है ना? इंडियन का तो क्या रहेगा? उनको तब मॉनिटर करेंगे। सर प्राची पटेल। शुभम पर प्राची पटेल। हाँ प्राची पटेल WL9। ये हो गया मोहम्मद अली करम हुसैन 10। 9 हुआ ना अभी? 10 है? मेरा 10 मोहम्मद अली करम हो गया, 10 हो गया। हाँ। नेहा यादव। नेहा यादव। इलेवन। हाँ सर 11। दिलीप जेना। नीतिन जेना। प्रदीप जैन का क्या नंबर हुआ? 12। ट्वेल्व। WL12। आकांक्षा कुमारी सर। आकांक्षा कुमारी शाह। जैनब सदर। अंशित सेठ। अंशित सेठ सेठ। इंग्लिश 15। और लास्ट बचा 2 बचा। 2 बचा। ऊपर भी होगा। 3 है ना ऊपर। शिफा परवीन। शिफा परवीन। शिफा परवीन। 16। साक्षी सी। साक्षी सिंह। WL17। उसको सेव कर लो। सर कर दिया। आप उसका एक प्रिंट कर लो, फिर शॉर्ट करके प्रिंट करें। ये आप काउंट करके रखिएगा। कितना प्रिंट? किससे फोटोकॉपी मशीन से कनेक्ट किया है? तुमने प्रिंटर क्यों नहीं ले गया? प्रिंटर से नहीं प्रिंट 3 का हो गया। है? लेटर साइज प्रिंटर सेलेक्ट करो ना, देखो वो एक्सेल का प्रिंटर सेलेक्टेड है। है सर। इसमें ये कौन सा प्रिंटर है? केसुरट जी। ये प्रिंटर कौन सा सेलेक्टेड? यहाँ देखो ये रेडी जो है, हाँ सर ये है यही है। क्या नाम है इसका? यही है इसका अभी ड्राइव एक्सटर्न किया। हाँ तो फिर आगे मिला। वो A4 साइज हो गया था इसमें लेटर साइज में जा रहा है। प्रिंटर लेके आओ। सर आप लोग ऐसे उल्टे काम
वेटिंग बनाएगा ना, वो तो मेरिट 1 2 है, 1 2 हो गया हाँ 2 हो गया, अब ये वेटिंग बनेगा, आप 2 ही सीट देंगे ना इसमें, एससी का हो गया आप वेटिंग 1 से आएगा, मेरिट इसका ये है। अंशुमन बारिक, वेटिंग 2। वेटिंग 3 वैभव कुमार पटेल क्या नाम था वो? गौतम प्रसाद ये वेटिंग 4। श्रेयांश श्रेयान अजय पे वेटिंग 5। ईशा गोल्डा, वेटिंग 7। हाँ, वेटिंग 7। रोशनी रुल रोशनी गरवाल डलवन रोशनी डलवन हाँ वेटिंग 8 कुमार सिंह स्वरित कुमार सिंह नहीं टीचर खालूर वेटिंग 11। तो वहाँ मिल गया यहाँ हो जाएगा। अब इसके जो दिमाग कॉलम है ना, सर मैं इसको सेंटर कर दूँ। मिडिल दिमाग कॉलम में जो नंबर लिए ना, खाली नंबर डाल दो। 11 3 कहाँ डाल दो? इधर से करो। इधर डालो 3 हाँ, 7 1 को डाला हुआ 5 9 2 10 8 6 4। अब केवल उतना ही अब छोड़ दो। क्या कॉलम सेलेक्ट हुआ हाँ सर एल है ना? हाँ
ड्राइव नहीं है ये ड्राइव में लैपटॉप। डाला तो इसके बाद तो चलो नहीं वो सुनील सर का लैपटॉप है, ये जोगेश सर का मतलब वो कुछ काम कर रहे थे इसलिए ये लाना पड़ा। डालो फटाफट मैडम थोड़ा वेरीफाई करिएगा। ये जो आएगा ना फिर से लिस्ट से आप वेरीफाई करिएगा, जो WL लिख दिया ना, जो लिस्ट आएगी उनसे वेरीफाई करके फिर साइन करें।